हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी भगवान श्री कृष्ण की एक पौराणिक कथा के बारे में। एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्भन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुम्भन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए एक चित्र था। कुम्भन दास हमेशा उनकी ही पूजा में लीन रहते। वो प्रभु को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुम्भन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुम्भन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वे भागवत कथा करने के लिए जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुम्भन दास ने अपने पुत्र से कहा कि भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। अब कुम्भन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह आ जाएं और भोग लगा लें। अब रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाना खाएंगे। कुम्भन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुम्भन दास घर पर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्भन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया है और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुम्भन दास भागवत कथा के लिए जाते और वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। कुम्भन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुम्भन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ही ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुम्भन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा। इसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्भन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और भगवान श्री कृष्ण के छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।